ये दस्तरखान 300 लोगों से स्टार्ट हुआ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने कचहरी चौक पे पिछले साल से स्टार्ट किया है अपने सेंटर की ही लोकेशन पे, तो यहाँ पर अब जो तादाद है 1500 तक जा पहुँची है अल्हम्दुलिल्लाह डेली। हम जिस तरह के माहौल में बैठ के खाना पसंद करते हैं, हम बाकी सबके साथ भी रमज़ान के महीने में वो आगे एक मैसेज कन्वे करें कि हम सब बराबर हैं। हमारा इरादा ये था कि 10 रोज़े हम करेंगे और उसके बाद हम बंद कर देंगे। तो उसके बाद 10वें रोज़े के बाद हमें फिर किसी और ने कह दिया कि हम 11वां रोज़ा हम करा देते हैं, 12वां रोज़ा करा देते हैं, 13वां रोज़ा करा देते हैं। करते करते पहले साल हमारे साथ वो पूरे के पूरे अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोज़े मुकम्मल हो गए। तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असर शाहिद। नाज़रीन, जैसे आपको मालूम है कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भूखे को खाना खिलाना एक मग़फ़िरत के वाजिब अमल में से एक है। नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि मुल्क में मुख्तलिफ़ जगहों पे और बल्कि शहरों में मुख्तलिफ़ जगहों पे अफ्तारियाँ करवाई जाती हैं, मगर आज हम एक ऐसी अफ्तारी में मौजूद है जो कि लग्जरी अफ्तारी है। अब इस लग्जरी अफ्तारी डिनर को हम लग्जरी ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ बहुत ही अच्छा एम्बियंस आवाम को दिया जाता है। इसी में हम जानते हैं कि इनमें इनका खर्च कितना आता है और इनको ये कौन कौन से स्पॉन्सर्स मिलते हैं और ये अफ्तारी कब से करवा रहे हैं। नज़र भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नीयतें भी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर माया। हम उनसे पूछते हैं कि आपने ये दस्तरखान स्टार्ट कैसे किया। अच्छा, ऐसा है कि अस्सलाम वालेकुम, पहले तो कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, ऐसा है कि दस्तरखान स्टार्ट आज से 3 साल पहले हमारी फ्री मेडिकल डिस्पेंसरी की ओपनिंग वाले दिन स्टार्ट हुआ था। ये दस्तरखान 300 लोगों से स्टार्ट हुआ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने कचहरी चौक पे पिछले साल से स्टार्ट किया है अपने सेंटर की ही लोकेशन पे, तो यहाँ पर अब जो तादाद है 1500 तक जा पहुँची है अल्हम्दुलिल्लाह डेली। तो बाकी जिस तरह देखने को मिलता है कि ग्रैंड अफ्तारी जिस तरह हो रही है, मुख्तलिफ जगहों पे करवा रहे होते हैं, मगर ये जो अच्छा एम्बियंस देना, ये इसके पीछे क्या रहा है? इसके पीछे जो एक ख्वाहिश थी वो तो यही थी कि हम जिस तरह के माहौल में बैठ के खाना पसंद करते हैं, हम बाकी सबके साथ भी रमज़ान के महीने में वो आगे एक मैसेज कन्वे करें कि हम सब बराबर हैं। ठीक है, तो जिस माहौल में हम खाना पसंद करते हैं, क्यों ना वहाँ वो लोग जो कि मज़दूरी करते हैं या फाइनेंशली उस लेवल पे हैं जिसके अंदर वो हमारे साथ नॉर्मली इंटरेक्शन नहीं करते सोसाइटी में। तो हम लोगों ने इस चीज़ को एक ख्वाहिश हमारे दिल में थी, उस चीज़ को हम लोगों ने फिर मेरे भाई खुद डेकोरेटर हैं, 2 ब्रदर्स इवेंट डेकोर, उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि फ़ी सबीलिल्लाह वो फिर हमारे लिए हर साल डेकोरेशन भी करते हैं। तो ये जिस तरह ग्रैंड अफ्तारी होती है, इसका जो इतना भी खर्चा वगैरह होता है वो कहाँ से अफोर्ड किया जाता है? इसका खर्चा ये है कि हमारे प्रपोजल्स बनते हैं। रमज़ान से पहले हम डोनर्स को अप्रोच करते हैं, मुल्तान के जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उनको अप्रोच करते हैं। डिपेंड करता है कि वो लोग कितने रोज़े लेते हैं, 5 लेते हैं, 7 लेते हैं, 1 लेते हैं। जिसका जो रोज़ा होता है उसी हिसाब से, जो बजट होता है उस हिसाब से मेन्यू बनता है और यहाँ पर सर्व किया जाता है। तो जिस तरह आप बता रही हैं कि आपने पिछले साल भी करवाई है, इस साल भी करवा रहे हैं, तो पिछले साल और इस साल में क्या फ़र्क है? इस साल में ऑब्वियसली लोगों को पिछले साल हमें पता चल गया था, जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया था वो हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। इधर हम नाम लें टपाल का, तो वो हमारे साथ पिछले साल भी मुकम्मल रोज़े उन्होंने यहाँ पर चाय सर्व की। इस तरीके से ख्वाजा साहिबान हैं, वो हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से दीवान साहब हैं, हसन रज़ा साहब हैं बिलमोरिस होटल से, वो लोग हैं। वोल्का फूड सैम जुल्फ़ार साहब, उन्होंने हमें इस दफ़ा दस्तरखान दिए। तो जब आप एक दफ़ा काम कर लेते हैं तो अगली दफ़ा लोगों को ट्रस्ट करने में आसानी होती है। कि जो यहाँ पर वॉलंटियर्स जो काम करते हैं वो आप उनको पेड करते हैं या वैसे वो नहीं, वॉलंटियरशिप अनपेड होती है और ये सब बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी से, अपनी जॉब से, अपने घरों के भरे धरे दस्तरखान छोड़ के यहाँ आते हैं सिर्फ और सिर्फ सवाब की नीयत से। कोई हम इनको पे नहीं करते। तो जिस तरह बाकी सब घर में फैमिली में अफ्तार करते हैं, तो आप जब फैमिली में नहीं करती तो आपको घर से कोई इतराज़ वगैरह तो नहीं आता? नहीं, इतराज़ कोई नहीं आता। मेरी फैमिली यहाँ मौजूद होती है वॉलंटियर करने के लिए। मेरा भाई, भाभी, पेरेंट्स सब यहाँ मौजूद होते हैं। तो अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या प्लान है? इंशाल्लाह हमने इस साल भी उस चीज़ को
इंट्रोड्यूस कराया है बरकी रोज़गार प्रोग्राम के नाम से। हम लोगों का 20 फैमिलीज़ को वेरिफिकेशन का टारगेट था, जिसमें से 9 फैमिलीज़ को हम रोज़गार करा देने में कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसमें ब्रिज थे, हमें इसमें ख्वाजा कासिम साहब ने बहुत सपोर्ट किया है और हमारी फैमिली से भी कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। तो इसमें ये है कि हम लोग आगे भी इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहेंगे कि हम बरसरे रोज़गार करें लोगों को। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोइज़ साहब। हम उनसे ये पूछते हैं कि आखिर ये उन्होंने स्टार्ट किस वजह से लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर 3 साल पहले इस सफ़र का आगाज़ किया था हमने। हमारे फ्री मेडिकल सेंटर है बरकी के नाम से, जहाँ पे मुफ्त दवाइयाँ देते हैं हम। तो वहाँ से हमने रमज़ान में स्टार्ट किया, तो हमने दस्तरखान भी लगाया था। रमज़ान के पहले रोज़े को उसका स्टार्ट था, तो हमने दस्तरखान भी साथ ही किया था। फिर ये रिहैबिलिटेशन सेंटर हमने खोला, तो यहाँ से 2 साल पहले हमने यहाँ पे भी अफ्तारी कराना शुरू करी। और वजह सर कुछ भी नहीं, बस अफ्तार करवाना था लोगों को। हमें आइडिया नहीं था हम इतने बड़े लेवल पे जाना शुरू करेंगे। सिमिलर माइंड लोगों को हमने ढूंढा, जो फिलैंथ्रोपिस्ट माइंड थे। मुल्तान में काफ़ी सारे लोग हैं, ख्वाजा साहिबान हैं, बिल मॉरिस और टपाल, वॉल्का फूड्स और ये शरीफ मॉल के ओनर हैं। इन सब को हम जाके बताया कि इसी तरीके से दस्तरखान हम लगाना चाहते हैं। हम एज अ ब्रिज बने और लोगों को अफ्तार कराना शुरू किया हमने। और काफ़ी यहाँ पे जो रश होता है 1500-1200 लोगों का, वो मैनेजेबल वॉलंटियर टीम की तरफ से होता है कि इतने सारे वॉलंटियर हमारे साथ आते हैं, जो कि ख़ुद भी स्टूडेंट्स भी हैं और काफ़ी एजुकेटेड पर्सन हैं। वो सारे सब काम संभालते हैं हमारे साथ। आपको शुरू में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्टार्ट में तो कोई भी काम लेते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। सर मुश्किलात का सामना ये करना पड़ा कि जब स्टार्ट लिया तो हमारा इरादा ये था कि 10 रोज़े हम करेंगे और उसके बाद हम बंद कर देंगे। तो उसके बाद 10वें रोज़े के बाद हमें फिर किसी और ने कह दिया कि हम 11वां रोज़ा हम करा देते हैं, 12वां रोज़ा करा देते हैं, 13वां रोज़ा करा देते हैं। करते करते पहले साल हमारे साथ वो पूरे के पूरे अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोज़े मुकम्मल हो गए। फिर हमें समझ आ गई कि ये चीज़ जो होती है ये हमारी कोशिश से नहीं होती है, अल्लाह ताला खुद करवाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब से अब तक हम सिर्फ शुरू में थोड़ी सी कोशिश करते हैं, लोगों को रीच करते हैं और उनको बताते हैं अपना प्लान, और ये इस तरीके से मौज़ूद अंदाज में हम खाना खिलाते हैं। तो जिनको समझ आता है वो हमारा साथ देते हैं इसके अंदर। तो मुश्किलात शुरू में हुई थी, अब नहीं होती है मुश्किल पेश। तो जिस तरह अब इधर मुख्तलिफ़ किस्म का खाना था और एक लग्जरी खाना यहाँ पे दिया जाता है, तो स्टार्ट में खाना कैसा था और अब खाना कैसा होता है? सर स्टार्ट जब हमने लिया था तो टोटली डिपेंड करता है जो खाना यहाँ पे दे रहा है। सही है, वो यहाँ पर बिरयानी भी दे सकता है, वो यहाँ पे हलीम भी दे सकता है, वो यहाँ पे बारबेक्यू भी करा सकता है। ये सब आहिस्ता आहिस्ता खाने जो है वो जिस तरह लोग मिलते गए हैं, तो खाना मतलब पहले साल ज़्यादा अच्छे खाने नहीं होते थे, बिरयानी हलीम उस टाइम के लिहाज से। अब यहाँ पर मीठा भी साथ होता है, बारबेक्यू भी हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम खाने भी मुख्तलिफ होने लगे हैं और अच्छे खाने लोगों को मुहैया होने लगे हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि ये ग्रैंड अफ्तारी जो कि एक लग्जरी किस्म की अफ्तारी है, इसमें हर गरीब अमीर सब के लिए ये बराबर का खाना मिल जाता है और मुख्तलिफ इसमें कोर्सेज ऐड किए जाते हैं और इसके लिए मुख्तलिफ कंपनीज इनको सपोर्ट करती है। पहले तो स्टार्टिंग में इनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इन्होंने एक इरादा किया था जो 10 रोज़े तक इन्होंने अफ्तारी करवानी थी, मगर उसके बाद लोग इसके साथ साथ ऐड होते गए और अब मज़ीद दिन ब दिन इनके अंदर और चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे रखे, ये अफ्तारी करवाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।